Good morning to all of you. So in last class we discussed about the instruction format. Okay, so instruction format मैंने आपको बताया था कि बेसिकली हमारा जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट होता है उसमें 3 फील्ड्स होते हैं, एड्रेस फील्ड, ऑपरेशन फील्ड और आपका मोड फील्ड. ओके, और बेसिकली जो आपकी तो जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो हमारे डिफरेंट लेंथ के होते हैं, वेरी करते हैं वो, और जो भी उनमें उनके अंदर नंबर ऑफ एड्रेसेस जो कंटेन करते हैं उसके बेसिस पर उनकी लेंथ डिफाइन होती है. ठीक है, तो जो सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन होता है बेसिकली वो 3 टाइप का होता है बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड: सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन, जनरल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं. तो फर्स्ट अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन first organization operation is done involving in a special register called accumulator. ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है जिसमें हम क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर का यूज करते हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन. सेकंड जो है आपका, इन सेकंड वी यूज मल्टीपल रजिस्टर for the computation purpose, that's why this is called general register organization. ठीक है, हमने डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स देखे थे, तो वो मल्टीपल टाइप के रजिस्टर्स हमारे इसमें यूज होते हैं फॉर कंप्यूटेशनल पर्पस, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन. थर्ड वन इज योर स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. So basically in third organization the work on stack basis operation. ठीक है, तो जो भी हमारा वर्क होगा वो कौन से बेसिस पर होगा, स्टैक बेसिस पर होगा, and due to which it does not contain any address field. ठीक है, तो एड्रेस हमारा स्टैक बेसिस पर होगा तो हमें उसमें एड्रेस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होगी. ठीक है, अब स्टैक आप सभी को पता है स्टैक क्या होता है एंड कौन से ऑपरेशन हम उसमें स्टैक में परफॉर्म करते हैं, पता है आप सभी को? व्हाट इज स्टैक? स्टैक क्या होता है मैम? एक एब्स्ट्रैक्ट डाटा स्ट्रक्चर है जो कि फर्स्ट इन लास्ट आउट फॉलो करता है. ओके, एंड व्हिच ऑपरेशन वी विल परफॉर्म ऑन स्टैक? मैम स्टैक में पुश और पॉप ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं. Okay, so this push and pop operation will be performed on the top of the stack. ठीक है, तो stack में हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, push pop ऑपरेशन हम परफॉर्म करते हैं, एंड वो कहाँ से करते हैं, हम टॉप ऑफ द स्टैक से. ठीक है, तो हम फॉर एन एग्जांपल, आप लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर में काफी डिटेल में स्टैक पढ़ा होगा, तो मैं ज्यादा डिटेलिंग पर नहीं जाती हूँ, आई थिंक आप सभी को पता है. ठीक है, तो स्टैक ऑर्गेनाइजेशन हमारा क्या होता है जिसमें हम स्टैक बेसिस ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं एंड इन विच वी डोंट हैव एनी रिक्वायरमेंट ऑफ एड्रेस फील्ड. ठीक है, सो यहाँ पर ये 3 टाइप के ऑर्गेनाइजेशन हैं. ठीक है, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ एड्रेसेस इंस्ट्रक्शन आर क्लासिफाइड. ठीक है, हम एक सिंगल एग्जांपल लेंगे एंड उस सिंगल एग्जांपल से हम क्या करेंगे, सारे जो भी हमारे एड्रेस फॉर्मेट्स हैं उनको हम स्पेसिफाई करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो दिस इज अ अरिथमेटिक एक्सप्रेशन x इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस b इंटू ब्रैकेट c प्लस d. ठीक है, ये हमारा एक सिंगल एग्जाम्पल होगा. ठीक है, सो यहाँ पर हमारा ये जो है x क्या है या a प्लस बी, ये सभी आपको पता है क्या होते हैं. R1 R2 हम रजिस्टर्स का यूज करेंगे, मेमोरी एड्रेस का यूज करेंगे हम. ठीक है, सो पहले आपको ये पता होना चाहिए कितने टाइप के एड्रेस फॉर्मेट्स होते हैं. ठीक है, तो नॉर्मली आप बुक्स में देखेंगे तो आपको 3 एड्रेस फॉर्मेट्स मिलते हैं, 4: 0 एड्रेस फॉर्मेट, 1 एड्रेस फॉर्मेट, 2 एड्रेस फॉर्मेट एंड 3 एड्रेस फॉर्मेट. ठीक है, कुछ बुक्स में या किसी साइट पर आप देखेंगे तो किसी में 4 एड्रेस फॉर्मेट भी दिया हुआ है और किसी में 1.5 एड्रेस फॉर्मेट भी दिया हुआ है. ठीक है, बट जो इम्पोर्टेंट है दैट इज 0, 1, 2 एंड 3. ये 4 एड्रेस फॉर्मेट हमारे इंस्ट्रक्शन जो एड्रेस फॉर्मेट है वो इम्पोर्टेंट है. 4 एंड 1.5 आपका ऑप्शनल है. ठीक है, बट मैं आपको सारे बताऊंगी 1 बाय 1. ठीक है, तो हम
यहाँ पर स्टार्ट करते हैं जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन से। ठीक है, तो कौन कौन से एड्रेस फॉर्मेट है आपको पता है? टाइप्स ऑफ एड्रेस फॉर्मेट कौन से हो गए? जीरो एड्रेस फॉर्मेट, वन एड्रेस फॉर्मेट, थ्री एड्रेस फॉर्मेट, टू एड्रेस फॉर्मेट, थ्री एड्रेस फॉर्मेट, फोर एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, तो वी विल डिस्कस फ्रॉम जीरो एड्रेस फॉर्मेट। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका? जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन और जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब देखिए बेसिकली this zero address instruction format, a stack based computer does not use the address field in the instruction। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं तो वहां पर जो भी हमारे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं वो स्टैक बेसिस पर होते हैं, तो हमें वहां पर एड्रेस फील्ड की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है। तो दिस इन दिस जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन वी यूज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so to evaluate the expression, first it is convert to reverse Polish notation, that is post fix notation। ये भी आपको पता होगा पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है। ठीक है, तो अगर मैंने बोला था कि एक एग्जांपल एक्सप्रेशन को लेकर हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो भी एक एक्सप्रेशन लेंगे, ठीक है, तो उस एक्सप्रेशन को हम क्या करेंगे, फर्स्ट हम क्या करेंगे, उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? रिवर्स पॉलिश नोटेशन में या पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ठीक है, अब basically stack is included in the CPU for performing arithmetic and logic instruction with no address field। ठीक है, तो stack हमारा जो इंक्लूड होता है वो किस में होता है? CPU में होता है। किसके लिए हम यूज करते हैं इसको? अरिथमेटिक एंड लॉजिक जो भी हमारे ऑपरेशन है उनको परफॉर्म करने के लिए हम उसका यूज करते हैं विथ नो एड्रेस फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा हमारा? So the operands are pushed on the stack from memory and ALU operations are implicitly performed on the top element of the stack। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक स्टैक का यूज करेंगे, जो ऑपरेंड्स होंगे वो वहां पे क्या करेंगे? पुश करेंगे, जो भी उसका पुश होंगे हमारे कहाँ पे, जो भी हमारे स्टैक के जो टॉप है वहां पर। ठीक है, कहाँ से होंगे? हमारे मेमोरी से हम उन ऑपरेंड्स को लेकर पुश कराएंगे स्टैक के टॉप पर, एंड ALU जो है वो अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा इम्प्लिसिटली ऑन द टॉप ऑफ द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टैक। जो भी स्टैक के टॉप में जो एलिमेंट्स होंगे उसमें अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म होंगे इम्प्लिसिटली। ठीक है, सो द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज होल्ड इन प्रोग्राम काउंटर। तो जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, वो कहां पर हमारा होल्ड होगा? प्रोग्राम काउंटर के अंदर। अब देखिए ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हमें ये एक्सप्रेशन हमारे पास है, एक्सप्रेशन हमारा क्या है? एक्सप्रेशन है हमारा x इज इक्वल टू a प्लस बी एस्ट्रिक या मल्टीप्लीकेशन c प्लस d। ठीक है, ये हमारा एक्सप्रेशन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसे कन्वर्ट करेंगे पोस्ट फिक्स नोटेशन में। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होगा इसका? x इज इक्वल टू AB प्लस CD प्लस एस्ट्रिक। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, टॉप आप सभी को पता है, टॉप मीन्स टॉप ऑफ द स्टैक होगा। ठीक है, अब हम इसमें एक और चीज क्या यूज कर रहे हैं? m ऑफ x, दैट इज अ मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेमोरी लोकेशन है हमारी। ठीक है, सो अब हमें ऑपरेशन इसमें हम परफॉर्म करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए हम स्टैक ऑर्गेनाइजेशन का यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? हमारे पास
क्या है, ए है, तो हम ए को पुश करेंगे, देन हम क्या करेंगे, बी को पुश करेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, स्टैक है। ठीक है, आपने क्या किया, पुश किया ए को। ठीक है, देन आप क्या करेंगे, पुश करेंगे बी को। ठीक है, एंड यहां से आप क्या करते जाएंगे, पॉप करते जाएंगे। एंड हम यहाँ पर जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा ALU के थ्रू, वो क्या होगा आपका, इम्प्लिसिटली परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे हम एडिशन करवा रहे हैं सपोज, तो ये क्या होगा, a प्लस बी। ठीक है, तो स्टैक से हम क्या करेंगे, जो भी हमें ऑपरेंड्स हैं या जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उनको हम पुश कराते जाएंगे, देन पॉप कराते जाएंगे, एंड यहाँ पर हम उनका रिजल्ट जहाँ पर है वहां पर हम उसका स्टोर, रिजल्ट जो होगा उसको स्टोर कराएंगे, एंड वहां पर ही हमारा LU क्या होगा, इम्प्लिसिटली ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और उसका रिजल्ट यहाँ पर स्टोर कराएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे क्या होंगे, जो स्टैक है वो हमारा वर्क करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पुश करेंगे। ठीक है, अब हम अरिथमेटिक ऑपरेशन को अगर सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, पुश करेंगे टॉप में ए को, देन हम क्या करेंगे, पुश करेंगे टॉप में बी को। ठीक है, देन हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे। तो क्या होगा आपका, टॉप पर क्या आ जाएगा, a प्लस बी आ जाएगा। देन हम पुश करेंगे सी को, तो यहाँ पर पुश करेंगे हम सी को, तो यहाँ पर टॉप में क्या आ जाएगा आपका, सी। देन हम पुश करेंगे डी को, तो टॉप में क्या आएगा आपका, डी। देन हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। आपने ये ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, पुश कराकर ए एंड बी को पुश कराया, देन आपने एडिशन कराया। नेक्स्ट आप क्या करेंगे, सी एंड डी को पुश कराएंगे एंड उनका एडिशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे आप, ऐड, तो टॉप में क्या आ जाएगा आपका, सी प्लस डी। ठीक है, नाउ नेक्स्ट अब आपको क्या करना है, अब आपने एडिशन परफॉर्म कर दिया इसका और इसका, अब आपको क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर मल, मल इज निमोनिक यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो मल, मल्टीप्लिकेशन आप किसका करवाएंगे, a प्लस बी एंड c प्लस डी का, c प्लस डी एंड a प्लस बी का। ठीक है, नाउ अब आप क्या करवाएंगे, पॉप करवाएंगे। जो भी रिजल्ट आया है अब उसे हम पॉप करवाएंगे। तो क्या होगा, पॉप किस में हम करवाएंगे, x में। तो क्या होगा, मेमोरी लोकेशन ऑफ x इज इक्वल टू टॉप। टॉप में जो भी वैल्यू हो जाएगी वो होगी, वो हमारी किस में आ जाएगी, मेमोरी लोकेशन में आ जाएगी। ठीक है, अब आप किसी बुक्स में देखेंगे तो इस एग्जाम्पल को ऐसे भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैंने जहां पर इज इक्वल टू लगाया है उसके प्लेस पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पुश टॉप ए, सॉरी, पुश टॉप ए जो मैंने लिखा है तो उसको आप लिख सकते हैं पुश ए, यहाँ पर बताती हूँ, पुश ए लिखेंगे एंड यहाँ पर टॉप में इज इक्वल टू की जगह आप ये एरो का यूज कर सकते हैं, एंड यहाँ पर आप मेमोरी एड्रेस दे देंगे, ए के प्लेस पर हम ए का मेमोरी एड्रेस दे देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टॉप मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, टॉप मेमोरी एड्रेस ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमें नंबर ऑफ लाइंस जो लगी इस एक्सप्रेशन को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कितनी नंबर ऑफ लाइंस लगी, अगर आप टोटल काउंट करेंगे तो 2 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, आपको नंबर ऑफ लाइंस याद रखना है। ठीक है, कि कितनी नंबर ऑफ लाइंस आपकी कौन से इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स में यूज हो रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस आपकी कितनी यूज हो रही है, 8 लाइंस यूज हो रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर हमें इसका एड्रेस फॉर्मेट बनाना होगा तो सिर्फ हमारा क्या होगा, एक फील्ड होगा, दैट इज ऐड 8 बिट का। ठीक है, ऐड इज योर क्या, ऐड क्या होगा आपका, ऑप कोड, सिर्फ ऑप कोड होगा, बिकॉज इसमें एड्रेस फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो इसका आप कैसे बनाओगे, ठीक है, हर एक का हमें फॉर्मेट भी ध्यान रखना है। तो इसमें सिर्फ आपका क्या आएगा, ऑप कोड का फील्ड अकेला आएगा, नो एड्रेस फील्ड, बिकॉज स्टैक डज नॉट कंटेन एड्रेस फील्ड। ठीक है, और अगर मैं डिटेलिंग में जाऊं तो कितने बिट कंटेन करेगा, तो ये हमारा 8 बिट को कंटेन करेगा, इट मींस 1 बाइट। ठीक है,
तो 1 बाइट कंटेन करेगा और सिर्फ एक ही फील्ड होगा, दैट इज ऑप कोड, और वी कैन से दैट ऐड या जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म करें, तो इट्स बेटर कि हम ऑप कोड अकेला लिखें। ठीक है, क्लियर है जीरो इंस्ट्रक्शन सभी को? लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि हम जो डिफरेंट एड्रेस फील्ड यूज कर रहे हैं वो हम क्यों यूज कर रहे हैं एंड कौन सा बेटर है, और ये डिफरेंट हमारे पास जो स्टैंडर्ड है एड्रेस फील्ड के टाइप्स हैं वो क्या है। ठीक है, तो पहले हम वन बाय वन एक एक एड्रेस फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं, फिर हम बाद में उनका कंपैरिजन और डिफरेंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये वाला क्लियर है सभी को, जीरो एड्रेस इंस्ट्रक्शन? Yes, ma'am. Okay, so next is our one address instruction. ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका वन और वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, अब वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट, ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा था 3 टाइप के जो हम लोग देख रहे थे ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पर हमारा कौन सा यूज होगा, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, सारे जो हमारे टाइप के जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है, हमें इसमें ये भी याद रखना है कि किस में कौन सा इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट यूज हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट थिंग कितनी नंबर ऑफ लाइंस उसमें यूज हो रही हैं, कितने नंबर ऑफ फील्ड्स उसमें हमारे जो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट है उसमें आ रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें इसमें याद रखनी है। ठीक है, अब जीरो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में एक और चीज मुझे आपको बतानी थी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर हमारा जो भी अरिथमेटिक ऑपरेशन होगा, एड्रेस सॉरी जो भी हमारा एड्रेस एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, पुश पॉप, ये सब ऑपरेशन होंगे, तो जो हमारा ऑपरेशन जो परफॉर्म होगा उसके लिए सिर्फ हमारा एड्रेस होगा, जो बिट्स होंगे वो सिर्फ उसके लिए होंगे, एड्रेस फील्ड के लिए नहीं होंगे। ठीक है, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट को मैंने क्या बोला कि ये आपका क्या है, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन है। बेसिकली इट कंसिस्ट ऑफ वन एड्रेस फील्ड along with वन ऑपरेशन फील्ड। ठीक है, तो वन इसमें क्या होगा, ऑप कोड होगा, ऑपरेशन फील्ड होगा एंड वन एड्रेस फील्ड होगा। ठीक है, एंड सिंगल हम यूज कर रहे हैं एड्रेस फील्ड को, तो इसलिए हम क्या बोल रहे हैं इसको, और एक्यूमुलेटर सिंगल एक्यूमुलेटर का हम यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so the address is that of the first operand and the second operand, and the result are stored in a CPU register called accumulator. ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मेट अगर हमें देखना होगा तो ये एड्रेस फॉर्मेट होगा। ठीक है, इसमें 2 फील्ड होंगे, एक फील्ड क्या होगा आपका ऑप कोड का होगा, और सेकंड क्या होगा आपका जो भी आपका ऑपरेंड होगा, सपोज एक ऑपरेंड है तो एक ऑपरेंड 1 का क्या होगा, एड्रेस होगा। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मेट होगा। अब आपको ये भी याद रखना है कि जो ऑप कोड होता है वो कितने बिट का होता है, हमारा 8 बिट का होगा, एंड जो एड्रेस होगा ऑपरेंड का वो कितने बिट का होगा, हमारा 24 बिट, मींस 3 बाइट का ये होगा एंड 1 बाइट का ये होगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन इज होल्ड इन अ सीपीयू रजिस्टर कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। इसमें भी जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा वो इसमें किसके अंदर होगा, हमारा प्रोग्राम काउंटर के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, अब अगर हम मशीन डायग्राम अगर इसका देखें, ठीक है, तो मशीन डायग्राम किसका कैसे होगा, फिर मैं आपको एक्सप्रेशन बताऊंगी। ठीक है, सपोज ये आपका ऑपरेंड 1 है एंड ये आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, तो ये ऑपरेंड 1 है, तो इस ऑपरेंड 1 का यहाँ पर एड्रेस होगा। ठीक है, मेमोरी के अंदर डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स होते हैं मेमोरी के अंदर, वहां पर आपके
उनमें आपके जो भी ऑपरेशंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, डेटा होता है, ठीक है, वो सब स्टोर रहता है। तो ये हमारा मेमोरी के अंदर, ये रजिस्टर्स के अंदर ये हमारे क्या है, ऑपरेशंस है, ऑपरेंड है। तो ये ऑपरेंड है, तो इस ऑपरेंड का एड्रेस होगा ऑपरेंड 1 एड्रेस, और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। नाउ तो ये क्या होगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एड्रेस। अब देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ऑपकोड यूज होगा और एक हमारा एड्रेस फील्ड यूज होगा, ठीक है। तो ऑप और हमें एक्सप्रेशन तो हमारे पास सेम है, वही हमें क्या करना है, जो एक्सप्रेशन हमारा सेम है उसमें बताना है कि इसमें हमारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे हमारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, ठीक है। तो ऑपकोड ऑफ 1 यहाँ पर जो है, इस पे हम ऑपरेशन परफॉर्म कराएंगे हमारा। सपोज हमें एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, ठीक है। तो यहाँ से जो भी ऑपरेंड है उसका यहाँ पर जाएगा, ठीक है। इसका जो रिजल्ट होगा, ठीक है, वो किसके अंदर जाएगा, आपके एक्यूमुलेटर के अंदर। ये आपका एक्यूमुलेटर होगा, ठीक है। एंड जो आपका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, सॉरी ये डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, यहाँ से यहाँ पर आपका प्रोग्राम काउंटर होगा, ठीक है। And here is your CPU, ठीक है। तो ऑपरेंड 1 का जो भी हमें एड्रेस है, ठीक है, ये जो हमें ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, वो हमारा क्या है, एडिशन ऑपरेशन में परफॉर्म करना है। तो यहाँ से ऑपरेंड 1 जाएगा। सपोज ऑपरेंड 1 हमारा जो भी है वो हमारा यहाँ पर जाएगा, यहाँ पर हम उस पर एडिशन परफॉर्म करवाएंगे एंड उसका जो रिजल्ट है वो एक्यूमुलेटर में जाएगा, ठीक है। एंड जो भी उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस है वो किस में हमारा स्टोर होगा, प्रोग्राम काउंटर में। तो यहाँ से ये एग्जीक्यूट होगा, देन प्रोग्राम काउंटर क्या करेगा, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फीड करेगा, देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन हमारा एग्जीक्यूट होगा। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में जो भी हमारे ऑपरेंड है वो क्या होगा, एडिशन परफॉर्म होगा एंड देन उनका रिजल्ट जो है वो एक्यूमुलेटर में स्टोर होगा, ठीक है। तो ये इसका मशीन डायग्राम है। बेसिकली ये बुक में नहीं मिलेगा, अगर आप देखेंगे तो मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कैसे ये वर्क करेगा, ठीक है। तो यूजिंग दिस मशीन डायग्राम, ठीक है, तो the address of byte required to encode instruction is 4 byte, ठीक है। तो मशीन डायग्राम का अगर हम यूज करते हैं तो इसके लिए अगर हमें किसी जो इंस्ट्रक्शन को एनकोड करने के लिए कितने नंबर ऑफ बाइट्स को रिक्वायरमेंट होंगे, वो दैट इज अ 4 बाइट। तो 4 बाइट कैसे होगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एड्रेस फील्ड है वो कितना करेगा, 24 बिट को कंटेन करेगा, दैट इज 3 बाइट। एंड 8 बिट क्या होगा आपका, ओप कोड मीन्स 1 बाइट। तो ये आपका टोटल क्या हो गया, 4 बाइट, ठीक है। तो ये आपका 4 बाइट को 4 बाइट की रिक्वायरमेंट्स होगी जो भी इंस्ट्रक्शन होगा उसके एड्रेस को एनकोड करने के लिए, ठीक है। नाउ अब इसका फॉर्मेट मैंने आपको ये बताया था, अगर हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करें तो एक्सप्रेशन तो हमारा सेम ही है, ठीक है। x इज इक्वल टू ए प्लस बी, x इज इक्वल टू ए प्लस बी मल्टीप्लीकेशन c प्लस टी, ठीक है। AC is accumulator, M of X is any memory location, and M of T we are other use another memory location, that is a temporary memory location, temporary location, ठीक है। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर देखिए स्टैक का यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एड्रेस फील्ड हमारा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, लोड करेंगे, जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोड करेंगे। तो लोड ए, तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा क्या आएगा, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए। देन हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे, ऐड बी, किसको ऐड कराएंगे, बी को। तो एक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ जाएगा हमारा, एक्यूमुलेटर के अंदर
जो मेमोरी एड्रेस ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके अंदर आ गई, आपकी एक्यूमुलेटर के अंदर आ गई। और मैं ऐसे बताऊं तो ऐसे हो जाएगा आपका, ठीक है। तो जो भी मेमोरी एड्रेस ऑफ ए की जो वैल्यू है वो किसके अंदर आ गई, एक्यूमुलेटर के अंदर आ गई। तो जो भी हमें एडिशन परफॉर्म करना है, सपोज बी हमें ऐड करना है, तो हम किसके अंदर ऐड करेंगे, प्लस बी एक्यूमुलेटर में करेंगे, ठीक है। तो ए सी इज इक्वल टू ए सी प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। मीन्स यहाँ पर क्या होगा, ऐसे बताओ तो ए सी प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमने लोड कराया, देन हमने ऐड कराया, अब हम क्या कराएंगे, इसको स्टोर कराएंगे। तो स्टोर के लिए हम क्या लिखते हैं, STOR स्टोर। स्टोर में क्या कराएंगे, टेम्पररी जो मेमोरी लोकेशन है हम उसमें स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्पररी मेमोरी लोकेशन हम MFT यूज कर रहे थे, तो MFT इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर की जो वैल्यू, तो एक्यूमुलेटर AC प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी। इस एक्यूमुलेटर ऑफ में कौन सी वैल्यू हमारी, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए, मींस हमारा ए प्लस बी का एडिशन हो गया और उसका जो रिजल्ट है वो किस में है, एक्यूमुलेटर में है। तो इस एक्यूमुलेटर की जो भी रिजल्ट है या जो भी वैल्यू है उसको हम मेमोरी लोकेशन में स्टोर कराएंगे, दैट इज M(t). ठीक है, ये क्लियर है सभी को, M(t) के अंदर AC कैसे आया। नाउ नेक्स्ट हम क्या कराएंगे, C। तो अगेन हम क्या कराएंगे, लोड कराएंगे C को। तो एक्यूमुलेटर के अंदर हमारा क्या आएगा, M(c). देन हम क्या कराएंगे, ऐड कराएंगे D को, अगेन सिमिलर टू B। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, AC प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। देन हम क्या कराएंगे, अब हमें क्या कराना है, सॉरी ऐड, हाँ एडिशन करा दिया आपने, ये स्टोर हो गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एडिशन हो गया है, इसका एडिशन हो गया, अब हम क्या करवाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे। तो क्या करवाएंगे, हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मल्टीप्लिकेशन की जो वैल्यू टेम्पररी वेरिएबल में स्टोर कराएंगे। तो हम क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू AC, ठीक है। इस AC की वैल्यू में C प्लस D इंटू M(t), ठीक है। M(t) मीन्स ये वाला AC और इस AC के अंदर क्या है आपका A प्लस B की वैल्यू, ठीक है। देन हम क्या करवाएंगे, अब इसके बाद स्टोर क्या करवाएंगे हम, X। और X क्या है आपका, एक मेमोरी लोकेशन है, कोई भी मेमोरी लोकेशन हो सकता है जिसके अंदर हम एक्यूमुलेटर की वैल्यू को स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये सभी को, एक बार फिर से बताऊं या। अब आप देखिए इसमें इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारी लाइंस है, नंबर ऑफ लाइंस कितनी यूज हो रही हैं, 2 4 6 7, एक हमारा कम हो गया, एक लाइन कम हो गई हमारी। 0 इंस्ट्रक्शन में हमारी 8 यूज हो रही थी, 1 एड्रेस में हमारी 7 यूज हो रही है, ठीक है। तो एक बार मैं ये एक्सप्रेशन फिर से बताती हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना है, लोड करना है ए को, ए की जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करवा रहे हैं, उसके एड्रेस को एक्यूमुलेटर में स्टोर करवा रहे हैं। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ ए की जो भी वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में आ गई। देन हमने क्या किया, एडिशन परफॉर्म कराया। एडिशन हमें ए प्लस बी का कराना है, तो ए की वैल्यू एक्यूमुलेटर में ऑलरेडी आ गई है, देन हम बी की वैल्यू को ऐड कराएंगे। तो एक्यूमुलेटर इज इक्वल टू एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ बी। इस एक्यूमुलेटर के अंदर कौन सी वैल्यू है हमारी, मेमोरी एड्रेस ऑफ ए की वैल्यू है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एडिशन ए प्लस बी का। ए प्लस बी की एडिशन का जो रिजल्ट है उसे हम टेम्पररी मेमोरी में स्टोर कराएंगे। तो स्टोर T is equal to M(t), मेमोरी एड्रेस ऑफ T टेम्पररी मेमोरी इज इक्वल टू AC। दिस AC का रिजल्ट इसमें आएगा। नेक्स्ट आपका ये कंप्लीट हो गया, लोड करवाएंगे हम C को। C की वैल्यू किस में जाएगी, आपकी एक्यूमुलेटर में। तो AC इज इक्वल टू मेमोरी एड्रेस ऑफ C। देन हम क्या करवाएंगे, एडिशन D का। तो ऐड D, एक्यूमुलेटर के अंदर क्या होगा, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ D। इस एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू होगी मेमोरी एड्रेस ऑफ C की, ठीक है। तो यहाँ पर इनका एडिशन होकर रिजल्ट किसमें आया, एक्यूमुलेटर में आया। अब हम करवाएंगे मल्टीप्लीकेशन, MULT। मल्टीप्लीकेशन की जो वैल्यू है उसको हम टेम्पररी में स्टोर करवाएंगे। तो T मल्टी AC इज इक्वल टू AC इंटू M(t). ये AC मीन्स ये वाला AC आपका, सॉरी ये वाला AC प्लस M(d) मीन्स M(c) प्लस M(t), मेमोरी एड्रेस ऑफ C प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ D इंटू M(t) मीन्स ये वाला T। इस T के अंदर क्या है, AC की वैल्यू है और AC क्या है आपका, मेमोरी एड्रेस ऑफ A प्लस मेमोरी एड्रेस ऑफ B। तो यहाँ पर पूरा एक्सप्रेशन आपका कंप्लीट हो गया। देन अब हम क्या करवाएंगे, स्टोर करवाएंगे इनकी वैल्यू को।
तो स्टोर किस में हम करवाएंगे, एक्स में। तो स्टोर एक्स एम ऑफ एक्स, इस मेमोरी लोकेशन में हमें स्टोर करवाना है। तो एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए सी, मीन्स ए सी की जो भी वैल्यू आई उसका जो भी रिजल्ट या वैल्यू आया हम इस मेमोरी लोकेशन में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, तो ऐसे हमारा इंस्ट्रक्शन जो है या एक्सप्रेशन जो है वो ऐसे हमारा एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, किसमें, वन एड्रेस इंस्ट्रक्शन में। टोटल नंबर ऑफ लाइंस इसमें कितनी लगेंगी, हमारी 7 लगेंगी। ठीक है, so basically this one address instruction use an implied accumulator register for all the data manipulation। ठीक है, तो जो भी हमारा डेटा मैनिपुलेशन है उसके लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, implied accumulator यूज कर रहे हैं, रजिस्टर यूज कर रहे हैं। For multiplication and division there is a need for a second register। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो डिफरेंट टाइप के रजिस्टर्स यूज कर रहे हैं, तो हम जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करेंगे उसके लिए हमें सेकेंड रजिस्टर की रिक्वायरमेंट्स होगी। and we neglect the second and assume that the accumulator contain the result of the all operation। ठीक है, तो हम रजिस्टर्स वगैरह जो हैं उनको क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं, और जो भी हमारे ऑपरेशन का जो रिजल्ट है वो किसके अंदर हम स्टोर कराते हैं, एक्यूमुलेटर के अंदर स्टोर कराते हैं। ठीक है, आगे आगे आप देखेंगे हम रजिस्टर का भी यूज करेंगे। जो हमारा 2 एड्रेस और 3 एड्रेस है उसमें हम रजिस्टर का यूज करते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो हमारे किसमें होता है, रजिस्टर के अंदर स्टोर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम रजिस्टर का यूज नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक्यूमुलेटर का यूज कर रहे हैं। एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी हमारा रिजल्ट है हम उसको स्टोर करा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर। एंड यहाँ पर हम सिंगल एक्यूमुलेटर यूज कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ये सभी को, वन इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। नाउ नेक्स्ट है हमारा 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। मे बी आप लोगों ने काउ में पढ़ा होगा इसको, आई डोंट नो पढ़ा है या नहीं, बट ये मैं आपको रिवाइज करा दे रही हूँ। ये आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है जो मैं आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल, इंस्ट्रक्शन फ्लो चार्ट या इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो बता रही हूँ, ये आपका काउ का पार्ट है, ये आपका एका का पार्ट नहीं है। बट आपको पता होना चाहिए क्योंकि एग्जामिनर ये मानकर चलता है कि आपको काउ आता है, तो एका में अगर काउ के क्वेश्चंस आ जाए लाइक इस टाइप के, तो कुछ भी न्यू नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये हिडन टॉपिक्स हैं जो रिलेट करते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि आगे आपका टॉपिक इंस्ट्रक्शन सेट है उस इसलिए मैं आपको ये सारी चीजें पढ़ा रही हूँ कि इंस्ट्रक्शन बेसिकली डिटेल में क्या होता है, कैसे इसकी साइकिल होती है, क्या फॉर्मेट्स होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है, सो क्या है आपका 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। अब देखिए नेम से समझ में आ रहा है कि हमारे पास यहाँ पर जो एड्रेस फील्ड होंगे वो कितने होंगे, 2 होंगे। ठीक है, तो अगर इसका फॉर्मेट अगर हमें बनाना होगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे पास एक ऑप कोड होगा। ठीक है, एंड ऑपरेंड 1 का एड्रेस होगा एंड ऑपरेंड। ठीक है, और एक हमारे पास कौन सा होगा, रिजल्ट फील्ड होगा, रिजल्ट फील्ड एड्रेस। ठीक है, तो एक हमारा ऑप कोड होगा, एक हमारा ऑपरेंड एड्रेस होगा एंड एक हमारा होगा रिजल्ट एड्रेस। ठीक है, तो एक ऑपरेंड का एड्रेस होगा, एक हमारा जो रिजल्ट होगा उसका एड्रेस होगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्या होंगे, 3 फील्ड्स यहाँ पर यूज होंगे एंड 2 एड्रेस यूज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 2 एड्रेस इंस्ट्रक्शन। 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन में हमारा सिर्फ एक ही एड्रेस फील्ड यूज हो रहा था। ठीक है, ऑप कोड एंड क्या था, ऑपरेंड 1 एड्रेस, तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट। ठीक है, तो नाम से आपको समझ में आते जाएंगे कि 2 एड्रेस है तो 2 एड्रेस यूज होंगे, 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो 3 एड्रेस इंस्ट्रक्शन यूज होंगे, 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन है तो 4 एड्रेस इंस्ट्रक्शन फील्ड एड्रेस फील्ड होंगे, और 0 एड्रेस था मींस 0 मींस नो होता है, तो वहां पर कोई भी एड्रेस फील्ड हमारा यूज नहीं हो रहा था, सिर्फ हमारा ऑप कोड था। ठीक है, तो देखिए